Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and I know कि जो बच्चे अभी IPU CET एंट्रेंस दे चुके हैं, रैंक्स आ चुके हैं एंड दे हैव फिल्ड फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग और अभी आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी. सो BBA के लिए IP यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड द चॉइस फिलिंग प्रोसीजर बट फॉर द अदर कोर्सेज वी आर स्टिल वेटिंग एंड हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं BCA के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो आप लोगों के प्रेफरेंस शीट इन योर माइंड इट इज़ रेडी इन अ वे बट अब वो आपको फिल करनी है और वो फिल आप तभी कर पाओगे जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, राइट. सो दिस इज़ IP यूनिवर्सिटी मेन वेबसाइट जहाँ से आप अपना CET पोर्टल पे जा सकते हो और यहाँ पे जाने के बाद आप अपना इस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर रजिस्टर तो आप ऑलरेडी कर चुके हो बट लॉग इन कर यू कैन वर्क विद इट. फाइन. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी चॉइस फिलिंग एंड ऑल की. बट अगर आपको नोटिस चेक करने होते हैं तो आप IPU की साइट पे जाकर नोटिस चेक कर सकते हो इन केस देयर इज़ एनी थिंग. तो अभी ऐसा कोई नोटिस फ़िलहाल हमारे पास नहीं आया है. सो ये हमारा 2023-24 के नोटिस हैं. इसमें जो लास्ट नोटिस है वो BBA कोड 125 इनटेक फॉर द एकेडमिक सेशन आया था जिसके अंदर इनकी जो है चॉइस फिलिंग वो शुरू कर दी गई है बट नॉट फॉर आज. ठीक है, आज मतलब BCA के लिए अभी नहीं की गई है. ठीक है. सो वी आर वेटिंग कि कब शुरू की जाएगी. इसमें ये सारे कॉलेजेस मेंशन हैं किसमें कितनी सीट्स हैं फॉर द BBA प्रोग्राम. ठीक है. सो यहाँ पर उन्होंने आपको इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम जो कि BBA है ऑब्वियसली क्योंकि BBA की लिए ये आपको लिस्ट दी गई है, ऐसे ही आपको BCA के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी. ऑल्दो वी नो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं पर जब आपकी प्रेफरेंस शीट फिल करने के लिए ओपन होगा, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे उससे पहले ऐसा ही एक नोटिस आपके लिए भी आएगा जिसमें आपको BCA के सारे कॉलेजेस की और उनके अंदर कितने इनटेक्स हैं जो कि मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ पहले, बट वो सब यहाँ पर आपको डिटेल में दिया जाएगा. सो वी आर होपिंग कि एनी डेट कैन स्टार्ट, क्या पता शायद आज शाम को ही आ जाए, ठीक है, या कल सुबह आ जाए. सो वी कैन से इट कैन कम एनी टाइम. सो एक्सपेक्टिंग इट टू कम वेरी सून. किसी भी टाइम पर ये आ सकता है और फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी. तो अब अगर बात करते हैं कि भाई प्रेफरेंस शीट या चॉइस फिलिंग में आपको करना कैसे है. देखो, प्रेफरेंस शीट जो आपकी है ना उसमें व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको कॉलेजेस फिल करने होते हैं और देर इज़ नो लिमिट ऑन फिलिंग द नंबर ऑफ कॉलेजेस. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको 2 ही कॉलेज भरने हैं, 4 ही कॉलेज भरने हैं, ऐसा नहीं होता. यू कैन फिल एनी नंबर ऑफ कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक. ठीक है. सो जैसे कि आपका रैंक मान लो 300 से कम है या आई वुड से 500 से भी कम है. सो इफ़ योर रैंक इज़ एनीवेयर बिटवीन 1 to 500 तो आप अपना पहला कॉलेज जो भरोगे वो कॉलेज होगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है. ठीक है, जिसमें आप एडमिशन सीख कर रहे हो. जैसे कि मान लो मुझे MSIT में जाना है फर्स्ट शिफ्ट में. ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर मुझे MSIT फर्स्ट शिफ्ट ना मिला तो मुझे जाना है विप्स जनकपुरी फर्स्ट शिफ्ट में. अगर मुझे वो ना मिला तो मैं जाना चाहती हूँ विप्स वसंत कुंज फर्स्ट शिफ्ट में. वैसे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का ही फ़र्क है. अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई वही होती है, प्लेसमेंट भी वही होती है. ठीक है, एग्ज़ाम भी वही देने हैं. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि मेरे को प्रेफरेबल जो टाइम है वो फर्स्ट शिफ्ट वाला टाइम मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है. तो मैंने कहा कि भाई मेरे को MSIT फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए, उसके बाद अगर वो नहीं मिलता है तो विप्स जनकपुरी फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए, वो नहीं मिलता है तो विप्स बसंत कुंज फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए. फोर्थ ऑप्शन में मैंने डाल दिया जी MSIT सेकेंड शिफ्ट मिल जाए. ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ में मैंने डाल दिया विप्स जनकपुरी सेकेंड शिफ्ट मिल जाए, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, उसके बाद आपने आगे जाकर विप्स, ये 6 तो मेरे यही हो जाएंगे. उसके बाद IITM आ गया फिर, या फिर आपका दूसरे जो कॉलेजेस हैं आप वो ले रहे हो, जिम्स ले रहे हो. ठीक है, सो ये टेकिंग ऑल ऑफ दोज. सो अब बात ये आती है कि भाई आपको इसमें से किस तरह से चूज़ किया जाएगा. देखो, हो सकता है कि आपका रैंक मतलब पहले 100 में है तो ऑब्वियसली आपको MSIT फर्स्ट शिफ्ट वैसे ही सीधे ही मिल जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग इट. ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो. अपने पैसे जमा कराकर अपनी सीट फ्रीज हो गई आपकी, आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, सो वो तो ये हो गया कि भाई जो डिज़ायर्ड कॉलेज था मेरा नंबर 1 वाला, अगर मुझे वही मिल गया तो काम ही खत्म. मेरे को जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया, मैं फीस जमा कराऊंगी, काम खत्म, मेरी एडमिशन हो गई.
लेकिन आपको MSIT फर्स्ट शिफ्ट नहीं मिला, आपको विप्स वसंत कुंज फर्स्ट शिफ्ट मिला है। आप चाहते हो मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के रिजल्ट में आपको ये वाला कॉलेज मिला है, बट नाउ यू वांट कि क्या पता सेकेंड काउंसलिंग में मुझे MSIT तक मिल जाए, तो आप अपनी सीट को फ्लोट कराएंगे, पैसे जमा कराएंगे, लेकिन आप उसको फ्लोट कराकर सेकेंड काउंसलिंग में जाएंगे। उसमें हो सकता है कि जिन बच्चों को ये 2 कॉलेजेस अलॉट हुए थे, फॉर सम रीज़न वो उस कॉलेज में एडमिशन ना लें। अगर वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, मतलब वो इसमें सीट को फ्रीज नहीं कराते हैं, तो वो वाली सीट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, तो फिर आपको इसमें से किसी में भी एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो मतलब प्रेफरेंस शीट में हमेशा आप ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ नहीं जाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपके पास पहली काउंसलिंग में कॉलेज नंबर 7 आपको मिला है, तो सेकेंड काउंसलिंग में आपको 7 से ऊपर वालों में से ही कोई मिलेगा, नहीं तो वही रहेगा जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिला था। सो ये मत घबराना। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमें फर्स्ट काउंसलिंग में तो विप्स मिल गया, फिर सेकेंड काउंसलिंग में अगर हमें विप्स भी ना मिला, तो ऐसा नहीं होता बेटा। जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है, जैसे आपने फ्लोट कराया, वो आपका रिजर्व्ड है। अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो उससे बेटर एज पर योर प्रेफरेंस शीट, तो आपकी प्रेफरेंस शीट में जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला है, सेकेंड काउंसलिंग में आपको उससे ऊपर वाला कॉलेज ही मिलेगा, नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी प्रेफरेंस शीट को आपको सॉर्टेड ऑर्डर में ही एंटर करना है। मतलब द कॉलेज इन विच यू वांट टू गो वो सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए। उसमें ना मिला तो किस में जाना चाहते हो, उसमें ना मिला तो किस में जाना चाहते हो, उसमें ना मिला तो किस में जाना चाहते हो। इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो मिल जाता है, अगर वही चाहिए था तो सिंपल सीट फ्रीज कराओ, काम खत्म, आपका एडमिशन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इससे ऊपर वाले में, जैसे मुझे फर्स्ट नंबर वाला नहीं मिला, मुझे थर्ड या फोर्थ नंबर वाला मिला है, और मैं चाहती हूँ कि नहीं आई वांट टू ट्राई फॉर अनदर सेट ऑफ काउंसलिंग, कि क्या पता मैं फर्स्ट में पहुँच ही जाऊँ, तो आप फर्दर राउंड में जा सकते हो अपनी सीट को फ्लोट करा के, ठीक है। तो अगर आपको अगली में बेटर नहीं मिलेगा तो बुरा भी नहीं मिलेगा, वहाँ तो आप अटके ही हो जो आपको सबसे पहले मिला था, ठीक है। अब रैंक फिलिंग में आप कहो कि मैम मेरा 1000 इतना रैंक है ना, तो क्या मैं MSIT फिल ही मत करूँ? कर सकते हो बेटा, आप डेफिनेटली फिल कर सकते हो, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर आपने MSIT या विप्स फिल किया है, एक लास्ट में ना स्पॉट राउंड होता है, तो वो स्पॉट राउंड में जाकर आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो 1056 पे ऑब्वियसली डायरेक्ट MSIT तो नहीं मिलेगा। तो अभी क्या होता है, पहले 3 काउंसलिंग्स हो जाती है। अब एज पर UGC हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं कि भाई अगर कोई भी बच्चा अपनी एडमिशन की फ़ीस जमा कराता है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड गाइडलाइन, कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अपनी फ़ीस किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ डिपॉजिट कराते हो और बाद में आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग एक साथ चल रही है, बच्चा किधर किधर फ़ीस जमा कराएगा। सो अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते और आप 30 सितंबर से पहले उनको एप्लीकेशन देते हो कि भाई आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज और इन योर यूनिवर्सिटी, तो उनको आपका 100% अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। सो दे हैव टू रिफंड योर 100% अमाउंट इन दैट केस, ठीक है। तो अब कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो तीनों काउंसलिंग होने के बावजूद उनको बाद में कहीं बीटेक में एडमिशन मिल गई, या उनको बाद में किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल गई जहाँ पे वो जाना चाहते थे, पर उससे पहले वो एडमिशन ले चुके थे कहीं और, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो सीट को वेकेंट कर देते हैं, वो अपना रिफंड डाल देते हैं। अब अगर वो रिफंड डाल देंगे तो वो सीट तो कॉलेज के पास खाली हो जाएगी। तो वो जो सीट्स खाली होती हैं जिनके रिफंड डाले जाते हैं बाद में, सो जिनके रिफंड डाले जाते हैं वो जो सीट्स खाली होती है वो स्पॉट राउंड होता है। फिर उसमें स्पॉट राउंड में अगर मान लो MSIT आपकी लिस्ट में था ही नहीं, तो फिर स्पॉट राउंड में भी आपको चांस नहीं मिलेगा MSIT का। तो इसीलिए आप थोड़े से अपने रैंक से ऊपर के कॉलेजेस भी डालो, कि इन केस आपको स्पॉट राउंड में जाने का चांस मिलता है या स्पॉट राउंड में आप जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। दैट इज़ जस्ट अ लिटिल परसेंटेज ऑफ देयर चांसेस देयर। पर मैं स्पॉट राउंड आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से क्या होता है। बट यू शुड नॉट बी लाइक दिस कि भाई मेरे को ऊपर वाले कॉलेजेस फिल ही नहीं करने, अगर मेरा रैंक थोड़ा पीछे है तो यू शुड फिल इट, कोई बात नहीं। उसमें फिल करने से तो कुछ नहीं जा रहा ना, आपको क्या होगा, आपने फिल MSIT ये सारे फिल किए, लेकिन आपको कॉलेज सीधा 10वें नंबर वाला अलॉट हो जाएगा। सो हार्डली मैटर्स, अगर मुझे 10th वाला अलॉट हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जाने के चांसेस तो हैं। लेकिन अगर आपने ये ऊपर फिल ही नहीं किए और आपने जो 10th नंबर वाला है वो पहले पे फिल किया था, तो भैया मेरे को पहले ही ट्रिनिटी मिल गया। अब ट्रिनिटी मैंने नंबर 1 पे डाला था, ट्रिनिटी मुझे मिल गया, मैं ट्रिनिटी से ऊपर तो जा ही नहीं पाऊंगी ना सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में, मैं सिर्फ नीचे ही आ पाऊंगी। सो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़े जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं उसमें से एटलीस्ट IITM या जिम्स, किसी का भी जो आपके रैंक के अकॉर्डिंगली हो, उसको ऊपर ज़रूर फिल करें,
कि अगर बाय चांस मौका मिलता है तो आप ऊपर कहीं जा तो सको, है ना। ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास सिर्फ नीचे जाने की ऑप्शन ही रह जाए। सो यू शुड फिल योर प्रेफरेंस शीट अकॉर्डिंग टू दैट, और कोई लिमिट नहीं है प्रेफरेंस शीट में कि कितने कॉलेजेस भरने हैं, आप कितने भी भर सकते हो, बट अननेसेसरी भरने की भी ज़रूरत नहीं है। सो टेक अ वाइज डिसीजन एंड फिल अराउंड 10 to 12 कॉलेजेस। ठीक है, अगर आपका रैंक पीछे है तो थोड़े ज़्यादा कॉलेजेस भरो, ताकि आपको जहाँ पे भी एडमिशन मिल जाए वो सही है, राइट। एंड अनदर थिंग, नाउ ये होती है चॉइस फिलिंग। सो जब आपके पास चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे वहाँ पे, एक होती है चॉइस फिलिंग, एक होती है चॉइस लॉकिंग। तो आप चॉइस फिलिंग अभी कर सकते हो, जब तक फाइनल डेट नहीं आती आप उसको ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। मतलब एक साइड पे आपके पास सारे कॉलेजेस के नाम आ रहे होते हैं, जैसे आप राइट साइड पे सारे शिफ्ट कर सकते हो और फिर इनको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो जब तक आप उसे लॉक नहीं करते, ठीक है। जब आपका फाइनल हो जाए कि हाँ यही मेरी प्रेफरेंस शीट है, इसी ऑर्डर में मुझे कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना है, तब जाकर आप उसे लॉक करोगे कि हाँ ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इसी के अकॉर्डिंगली मुझे काउंसलिंग करनी है, देन यू लॉक इट। सो आई होप कि जल्दी से जल्दी आपकी चॉइस फिलिंग प्रोसीजर शुरू हो और आप अपनी प्रेफरेंस शीट फिल कर पाएँ और आपकी एडमिशन्स हो, है ना। और पढ़ाई तो खैर हमने शुरू कर दी है ऑलरेडी, एडमिशन्स की वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सी प्रोग्रामिंग कोर्स ऑन द ऐप, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो भी चुकी हैं। So we have started with C programming, and from 15th of July we're going to start with fundamentals of computers and IT and web development also on the app. So अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है ऐप तो आप फटाफट से डाउनलोड कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी चैनल पे आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, एज वेल एज यू विल बी गेटिंग क्विजेस, PYQs, everything which you need for your BCA course as well as for your placements. So you'll be getting everything on the channel. So subscribe the channel if you haven't subscribed yet and share it with all your friends जो भी computer science से related है. So that's it for this video. For any further questions, write in the comments. कोई भी doubt है, कोई भी questions है, comments में लिखो. I'll try to answer that as soon as possible. Thanks for watching. Bye for now.